अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। क्लास नाइन्थ, अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। जी क्लास नाइन्थ, जैसा कि आपको पता है कि मैं अब जो है ना एक्सरसाइज 2.4 पे हूँ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तमाम जुज़े हमने कम्प्लीटली कर ली थी। ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी है। आप भी मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। एक ही वीडियो मैंने 2.4 की अभी तक बनाई है, अगली वीडियो अभी आप बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ठीक है, वो क्या कहता है? वो कहता है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक्सपैंड करें और लॉज लॉगरिथम यूज करें। ठीक है, लॉज कौन से है हमारे पास? ठीक है, वो आपको बताता हूँ कौन कौन से लॉ हैं। जैसे हमने कल डिस्कशन किए थे, वही लॉज हैं, कोई और नहीं है। ठीक है, चले जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, आपके पास ये क्वेश्चन है, वो कहते हैं एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। आपके पास एक सवाल है, इसको करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 का। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करेंगे? सॉल्व करने से पहले आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि ये क्या है। ये लॉग है उसकी, जो ये देखिए 11/5 लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइड लिखा हुआ है 11/5, मतलब 11/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको किस तरह हमने एक्सपैंड करना है कि जैसा कि आपको कल पता होगा कि मैंने आपको कल सिखाया था, एक क्वोशंट रूल होता है। ठीक है, लॉ होता है जो आपको बताता है कि जो अगर बटे में रकम हो तो उसको कैसे चेंज करना है। ये है आपके पास, ये देखें, क्वेश्चन लॉ हमें सिखाता है कि लॉग लॉग बेस बी एक्स ओवर वाई। अगर आपके पास इधर कोई भी रकम है, जैसे उधर नंबर दिए हुए हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। लॉग वही लॉग उसकी जो बेस है उसी की वही बेस आपने लगानी है। उसके बाद ये ऊपर वाला एक्स डिवाइड में जो नीचे आएगा वो माइनस, फिर लॉग, फिर बेस आपकी वही नीचे जो लिखा हुआ वाई। इसी बिल्कुल इसी तरह आपने इस सवाल को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अल्लाह खैर करे, किस तरह सॉल्व करना है ये भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को अब सॉल्व करता हूँ। किस तरह सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको हमने क्या करना है, माइनस में चेंज करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये लॉग आ गया आपके पास। ठीक है, लॉग आ गया। अब इसको क्या करना है, हमने ऊपर वाले को एक दफा लिखना है, फिर इधर क्या लगाना है, क्योंकि बटे में है तो माइनस आ जाएगा, फिर लॉग लिखेंगे। ठीक है, नीचे है तो ये 5 लिखेंगे, फिर हमने एक्सपेंड कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, जस्ट जस्ट इसको एक्सपेंड करना था। ये आपको पता है बटे में है तो मतलब डिवाइड में है, तो डिवाइड में लिखा हुआ है तो आप इसको माइनस में चेंज करना है। अगर आपका प्लस में है तो आपने प्रोडक्ट में चेंज करना है, अगर प्रोडक्ट में है तो आपने प्लस में चेंज करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये देखें, लॉग इसकी बेस 5, ठीक है ना, 8 ए की 6 1/2। इसको क्या कहते हैं, जैसे आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1/2। स्क्वायर रूट आ गया ना ये। ठीक है, अंडर रूट है तो इसको 1/2, अगर इधर 3 होता तो 1/3 लिख दिया, अगर 4 होता तो 1/4 लिखते हैं। ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब जो है ना आपको पता है पावर, अब हमारा जो पावर पावर लॉ है वो क्या कहता है हमें? पावर लॉ क्या कहता है? कल मैंने आपको बताया था कि पावर लॉ हमारा क्या कहता है। इधर पावर आ गई ना, तो दरमियान मतलब आपको माइंड में आ जाना चाहिए, इधर पावर है तो यहाँ क्या लगेगा, पावर लॉ लगेगा। ठीक है, अब हमारा पावर लॉ क्या कहता है, ये देखें, हमारा पावर लॉ ये कहता है, ये देखें, वो कहता है कि अगर आपके पास लॉग उसकी बेस, उसके पास अगर ये देखें लॉग बेस है, उसकी बेस बी है, उसके पास एक्स की पावर क्या होगा, हमारे पास एन है, तो उसने कैसे चेंज किया, इज इक्वल टू डाल के एन को उसने पहले डाल दिया, डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, लॉग बेस बी एक्स, वही का वही डाल दिया, सिर्फ उसने जो पावर है, उसकी जो पावर थी उसको उसने पहले डाल दिया, बस यही का यही हमारे पास सिंपल इसका सोल्यूशन है। तो इसको देखते हैं अब किस तरह सॉल्व कर, इसको पावर को आप पहले आ जाएगी। ठीक है, तो
इसको लिखते हैं 1/2, ठीक है। हमारे पास ये log आ जाएगा, log बेस 5, ठीक है। तो उसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। उसकी a की 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपने पावर को इधर साइड पे कर दिया, ठीक है, हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे मजीद करते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 1/2। अब यहाँ देखें, आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है, यहाँ कौन सा लॉ यूज होगा है? इधर प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, प्रोडक्ट लॉ। देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, अगर दो प्रोडक्ट लॉ हो आपके पास तो क्या होगा, प्लस में रकमें आ जाएंगी, ठीक है ना, प्लस में। तो आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये देखें आपके पास, ये देखें लॉग उसकी बी है तो एक्स वाई है, दो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू कैसे जवाब होगा, आप लिख सकते हो इसको लॉग, ताकि उसकी बेस क्या है, बी है, तो दोनों बेस देखें सेम है। इधर एक्स आ गया, प्लस दरम्यान में डाल दिया, उसमें लॉग बेस भी वही, फिर उसने वाई डाल दिया, दोनों एक्स वाई है, तो इधर एक्स है इधर वाई है, तो सेम प्रोसेस इसका भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह करता है ये दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको देखें, लॉग देखते जाएं, मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट डाल देता हूँ बड़ी, बेस 5, अब 8 है तो इसको 8 डालेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर लॉग आएगा रूल लॉ के मुताबिक, बेस 5, ठीक है, ए की 6 आ जाएगा आपके पास। सिंपल, इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे फिर हम दोबारा इसको थोड़ा सा मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें इसको इस तरह लिख के, ठीक है, log 5, इसकी बेस 5 है, 8 का हम फैक्टराइज लेते हैं, तो फैक्टराइज कैसे लेते हैं, ये देखिए फैक्टराइज मैं थोड़ा सा इधर ले देता हूँ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस, फिर हम log डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इधर क्या आ जाएगा इसकी बेस 5, ए की 6, ठीक है। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको दिख सके। उसके बाद 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब देखें फिर हमारे पास अगेन, अब इधर देखें, इधर क्या यूज हो रहा है, देखें पहले इधर ब्रैकेट लगा, इधर की देखें पावर आ गई, फिर आपके पास पावर आ गई, तो पावर ला क्या कहता है, पावर पहले आ जाती है, तो 3 log, ये मैंने आपको वैसे एक्सरसाइज 1.2.4 में पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में मैंने आप समझा चुका हूँ, ठीक है। बेस 5, ये आपका 2 आ जाएगा, प्लस इधर फिर देखें, इधर भी पावर आ गई, तो पावर क्या आ जाएगी, साइड पे आ जाएगी, log बेस 5 ए आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर मजीद चलते हैं, 1/2, ठीक है। अब देखें ये आपके पास तो आ गई, अब आपने क्या करना है, इन 1/2 को जो है ना, मतलब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करा देना है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, ये देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर, ठीक है 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये log आ जाएगा आपके पास, log ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 5, उसकी बेस 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा, ठीक है, 6/2 आ जाएगा। उसके बाद log आ जाएगा, ठीक है ना, बेस 5, उसका a आ जाएगा, ये a है आपके पास, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आगे चलते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज की तरफ ले चलता हूँ, या ऐसा करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ये हमने सॉल्व कर दिया, अब थोड़ा सा मज़ीद हमको सॉल्व करते हैं, बस आखिरी स्टेप है इसका, 3/2 log इसकी बेस 5, ये 2 प्लस 6 कम 2 एकम 2, 2 3 6, 3 log इसकी बेस 5, ठीक है। तो आपके पास ये ए आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये किस तरह सॉल्व होगा, ठीक है, इसको करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें, नेचुरल लॉग कह रहे हैं, नेचुरल लॉग आपके पास ए की 2, बी मैंने बड़ा लिखा है, ठीक है, उधर बी छोटा है लेकिन इधर में बड़ा लिखा था कि वो बी ऑफ 6 जो है ना वो मिल एक जैसे हो जाता है, तो इसलिए मैंने बी बड़ा लिख दिया ओवर सी। अब थोड़ा सा माइंड यूज करें, अब देखें वो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब वो डिवाइड है, नीचे सी है, तो इसका मतलब ये माइनस भी यूज हो रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई भी यूज हो रहा है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, देखते जाए। नेचुरल लॉग, अब ये आपस में मल्टीप्लाई खा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई खाएंगे तो आपको याद होगा कुछ, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्लस में करते हैं। नेचुरल लॉग ए की 2, दरमियान में आ जाएगा प्लस, उसके बाद नेचुरल लॉग, ठीक है, उसके बाद ये बी आ जाएगा, ये देखें सिंपल। उसके बाद इधर लगा रहा हूं माइनस, क्योंकि ये नीचे है, माइनस ये नेचुरल लॉग सी, ठीक है। अब अगला स्टेप, अब देखिए फिर अगेन इसकी पावर आ गई है। अब पावर लॉ हमारा क्या कहता है, आपको पता है कि पावर पहले आ जाती है, तो 2 लॉ नेचुरल लॉग ए आ जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग बी आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग सी आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया, इज फाइनल आंसर। तो बिल्कुल आसान था, सिर्फ आपने इस सवाल में देखना है, इसी सवाल में आपका जवाब था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई खा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में लॉ क्या कहता है, क्योंकि प्लस लगा देना। हमारे पास नेचुरल लॉग था, तो नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर आ गया, प्लस नेचुरल लॉग बी, ठीक है। उसके बाद माइनस लगा दे, क्योंकि बट डिवाइड में आपको पता है कि क्वेश्चन लॉ हमारा क्या कहता है, क्या ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाले को लिख दो और उसके बाद नीचे वाला जो है उसको माइनस में करना होता है, ठीक है। तो मतलब इधर माइनस भी आ गया, इधर प्रोडक्ट है तो इधर जमा भी आ गया, दोनों चीजें सॉल्व हो गई, तो उसके बाद आपका सिंप्लीफाई भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करना है ये आपने देखना है, तसल्ली के साथ देखें इसको किस तरह मैं सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ देखें, फिर पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन किया है, हमने तीसरा क्वेश्चन, उसको देखते हुए इसी को भी ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखें ये आपस में क्या हो रहे हैं, देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो पावर है, ठीक है, ये 1/9 जो है ना उसकी पावर है हुई है। अब इसमें भी पावर लॉ आपके पास यूज होगा, तो पहले ऐसे करते हैं, पहले इसकी पावर लॉ हम यूज करते हैं। पावर लॉ क्या कहता है कि पावर क्या आ जाती है, साइड पे आ जाती है, तो ये हमने साइड पे ला लिया बेटा, फिर लॉग आ गया। उसके बाद फिर इसको लिख देते हैं एक्स वाई ओवर सेट, ये हमने डाल दिया, ठीक है, ये देखें ये हमने डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब ये आपके पास आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/9। अब देखें इधर दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होते क्या हो गया, मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट है, तो क्या हो गया, प्लस में होगा, तो लॉग आ जाएगा आपके पास। मैं थोड़ा सा इधर ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि लॉग ये एक्स आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर लॉग आएगा, फिर वाई आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला देखिए डिवाइड में कर रहा है, तो डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, फिर लॉग आएगा, लॉग, ठीक है, लॉग जी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। सिर्फ सिंपल आपने क्या किया, इसको एक्सपैंड करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ जस्ट ये किया कि उसकी जो मतलब जो पावर थी उसको हमने जो ना वो साइड पे ले आके डाल दिया, ठीक है। पावर ला हमारा यही कहता है कि पावर जो होता है वो साइड पे आ जाती है, पहले आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, लॉग से, तो लॉग से पहले आ गई, उसके बाद लॉग डाल दिया, फिर वैसे का वैसा आ जाता है, तो वैसे का वैसा आ गया। उसके बाद हमने 1/9 को डाल दिया, फिर हमने कहा इसको लॉ, क्वेश्चन लॉ हमें क्या कहता है, एक तो क्वेश्चन लॉ है, उसके बाद प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ पहले करते हैं, प्रोडक्ट लॉ ऊपर वाले को क्या कहता है, प्रोडक्ट लॉ दिया, लॉग एक्स आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है तो जमा में डालना है, तो प्लस, उसके बाद लॉग वाई आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला आपको पता है डिवाइड होता है, तो डिवाइड में माइनस आ जाता है, माइनस आएगा, तो लॉग सी आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जी। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इस सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं,
ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल जो है ना साफ साफ नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा तब्दील करते हैं। वो किस तरह चेंज करते हैं ये देखें, चेंज कर रहा हूँ। देखिए 16 चेंज नहीं कर रहा, वैसा का वैसा होता है ये, लेकिन इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया मैं। ये देखें, क्योंकि ये इसका अंडर रूट 3 है तो मैं 1/3 लिख दिया। अगर 2 होता, 2 तो लिखने को 2 नहीं होता, मतलब इधर 2 नहीं होता, सिंपल होता है तो ये हमारे पास 1/2 होता है। अगर इधर 4 होता है तो 1/4 डाल देते। ठीक है, तो ये तो हर किसी को पता है, इतना तो आप समझ रखते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब ये देखें, अब इधर क्या हुआ हमारे पास, पावर आई हुई है। तो पावर ला हमारा क्या कहता है, पावर साइड पे बेटा, आगे साइड पे। ये देखें, ये एक तो स्टेप हमारा हो गया 16x3, ये हमारा एक स्टेप हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसको मतलब करते हैं मतलब। ठीक है, 1/3। अब ये देखिए आपस में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा। देखो प्रोडक्ट ला लाजमी यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ला, पावर ला, ठीक है ना, ये आपने लाजमी याद करने हैं। प्रोडक्ट ला, ठीक है, इसमें थोड़ी सी ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि दो चीजें आ जाएंगी ना। नेचुरल लॉग 16 आ जाएगा, प्लस डाल के नेचुरल लॉग ये x3 आ जाएगा। इसको बंद कर देंगे, बस खत्म। अब उसके बाद आगे देखें, उसके बाद क्या करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि इसके 16 जो है, इसका मैं जो है ना वो करता हूँ नेचुरल लॉग। इसको मैं करता हूँ जरा 16 का जो है ना मैं वो करता हूँ, क्या नाम है, फैक्टराइज लेता हूँ। ठीक है, फैक्टराइज क्या आएगा, मैं थोड़ा सा इधर साइड पे ले लेता हूँ फैक्टराइज 16 का। 2 8 2 4, ठीक है, 2 2 दा 4, 2 1 दा 4 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 4 ये आ गया हमारे पास, प्लस नेचुरल लॉग ये x का 3 वैसे का वैसा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे कैसे करेंगे, देखिए 1/3, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें इधर क्या है, देखिए अगेन पावर आ गई। पावर ला हमारा क्या कहता है, पावर साइड पे पहले आगे भाई नेचुरल लॉग, ठीक है ना, इधर 2 बच जाएगा, प्लस अब देखें इसकी भी पावर है तो पावर क्या आ जाएगी, साइड पे आ जाएगी। तो नेचुरल लॉग x, ये स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये आपस में ये बार वाला जो ठहरा हुआ है ये आपस अंदर के साथ मल्टीप्लाई खाएगा बारी बारी। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/3 आ जाएगा। क्योंकि इसके नीचे अगर एक लगाते हैं, जो ऊपर वाले के साथ, नीचे नीचे वाले के साथ, ये आपस में नहीं करते तो इसलिए हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ डाल रहे हैं। असूल भी ऐसे होता है। नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा, प्लस फिर ये आपस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग x आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी ब्रैकेट छोड़ देते हैं, ब्रैकेट तो नहीं डालते। ठीक है, उसके बाद 4/3, ठीक है, नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। ये देखा 3 कम 3 3 कम 3, तो एक लिखने की जरूरत नहीं होती, तो नेचुरल लॉग x आ गया आपके पास। इज अ फाइनल आंसर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। स्टेप स्टेप आपको समझाया कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। सिर्फ आपको लाने चाहिए, क्वेश्चन खुद ब खुद आपका हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यूज हम करते हैं बस। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसको देखें, इस क्वेश्चन को खांसी है यार, बस ना पूछ हाल है। अच्छा जी, ये देखें, अब इधर देखें पावर है तो पावर क्या आ जाएगी साइड पे, पावर ला तो आपको पता है कैसे होता है, आ जाएगा ये log बेस 2, फिर अगेन 1 - a, और नीचे वाले बी को मैंने जो ना छोटा बी नहीं लिखा, बड़ा बी लिखा था। को आपको पता तो है कि ये मेरा जो ना वीकनेस पॉइंट है, ये मुझे जो है ना कभी कभी आप भी भूल जाते होंगे यार, 6 और बी जो ना थोड़े से एक जैसे लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी 5 तो है नहीं, 5 तो हमने क्योंकि पावर ला तो हमने यूज कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद 5। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हो गया, देखें आप क्वेश्चन ला यूज हो गया। देखिए क्वेश्चन ला ऐसे था ना, तो क्वेश्चन ला में क्या होता था, तो इसको हम चेंज करते थे किस में, थोड़ी सी ब्रैकेट डाल के। देखें log बेस की 2, ये ऊपर वाला आ जाएगा 1 - a,
इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा डाल देते हैं, माइनस नीचे वाला माइनस होता है, फिर उसका लॉग आएगा, लॉग उसकी बेस आ जाएगी 2, दोनों बेस सेम, ठीक है। उसके बाद बी आ जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक आपका जवाब आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं थी, सिर्फ आपने उसको एक्सपेंड कर दिया। क्वेश्चन ला था तो उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। पावर ला होता है तो पावर ला को सिर्फ इसमें दो चीज़ें थी, पावर इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें थी। पावर ला थी तो हमने इसको पावर में साइड पे ले गया, इसको हल किया। उसके बाद हमने एक चीज़ और नज़र आती है, हमारे पास क्वेश्चन ला यूज़ हो रहा था, तो हमने क्वेश्चन ला दिख रहा था, तो हमने क्वेश्चन ला को जो ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये आपके पास भी समझ आ गया होगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। जी, आपके पास अब ये एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ और सिर्फ। अब वो कहता है कि आपके पास log 2 है प्लस log x है इज इक्वल टू 1। अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? अब हमारे जहन में एक सवाल आता है, यार इसको कैसे सॉल्व करें? घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ना, अल्लाह के बंदे। अब देखें, अब इसको क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब देखिए इधर में प्लस आ रहा है, तो प्लस कहाँ होता था? प्रोडक्ट लॉ में यूज होता है, प्रोडक्ट लॉ में। जब प्लस होता है तो आप प्रोडक्ट में चेंज करना है, प्रोडक्ट होता है तो प्लस सम में चेंज करना है आपने। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अब ये देखें, ये लॉग, इसकी बेस क्या है आपके पास है? इसकी इसका log 2 है, ये बेस नहीं है इसकी, log 2 है प्लस log x है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? इसको क्या करेंगे, log आ जाएगा इसका सिंपल, ठीक है। जब हम इसको प्रोडक्ट सम को अगर प्रोडक्ट में हमने अगर चेंज करना है तो किस तरह करेंगे? इधर ब्रैकेट आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये x आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा इधर? log आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब रही सी बात, x कैसे निकलेगा, जवाब कैसे निकलेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x कैसे निकलेगा? तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको उस वक्त समझाया था, ठीक है। उस वक्त क्या समझाया था? तो उस वक्त समझाया था मैंने आपको एक्सरसाइज भी एक समझाई थी, जिसमें हमने जो ना वो वैल्यूज को जो है ना हम जरा थोड़ा सा चेंज किया था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बुक में ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है। इसको ये हमारे पास लॉग वाले सवाल थे, लॉग में लॉगरिथम फॉर्म में लिखे हुए थे, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते थे? ये log 5 1 2 5 इज इक्वल टू 3 है जैसे, तो हमने इसको कैसे चेंज करते थे? इसको इस तरह चेंज करते थे, बेस जो थी इसको बड़ा करके लिखते थे, ठीक है। बेस को क्या करते थे हम? बड़ा कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद जो इधर जो इज इक्वल टू रिजल्ट की जगह पे जो ठहरा था इज इक्वल टू 3 की जगह पे, उसको ले आ जाते थे ऊपर एक्सपोनेंट की जगह पे, और जो एक्सपोनेंट की जगह पे ठहरा था उसको हम जाएंगे रिजल्ट की तरफ। तो इस तरह हम सॉल्व करते थे, ठीक है। तो लेकिन अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए उसी तरह 2.2 के किए थे, तो इसको भी इस तरह करेंगे। इसको आप देखें, बेस को हम क्या करना है, हमने बेस को, ठीक है। अब देखें बेस को हम कैसे कर सकते हैं। अब इसमें देखें इसकी बेस नहीं है, तो इधर log लिखा हुआ है, इसकी बेस नहीं है, तो बेस देखें इधर क्या है, जिसकी किसी कुछ भी ना हो तो उधर क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। ठीक है, अगर किसी की बेस ना हो तो वो ऐसे समझे वो 10 ही होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यार इधर प्लस मौजूद है, 1 के साथ प्लस मौजूद है, 1 के नीचे 1 मौजूद है, इसके नीचे 1 मौजूद है, इसके आगे 1 मौजूद है, इसके हाफ दरमियान में 1 मौजूद है, इसी तरह। तो अब आपको पता है इसका रूल क्या कहते हैं कि बेस को आपने करके बड़ा करके लिखना है, और जी ये जो है जो इज इक्वल टू दूसरी साइड पे ठहरा उसको ले आते हैं हम ऊपर, ठीक है। इज इक्वल टू डाल के जो आपके पास एक्सपोनेंट होता है उसको आपने जो ना रिजल्ट की तरफ ले आना, जो हाथ के जिसको हमने रिजल्ट का नाम दिया था उसको ले आएंगे साइड पे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर और लिख के इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1, आपको पता 10 ही आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब सिंपल इजी है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? बटा 2, ठीक है। 2 2 2 2 गया, तो x इज इक्वल टू
2 1 द 2, 2 5 द 10। तो ये आपके पास फाइनल आंसर x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। बिल्कुल आपने 2.2 की तरह करना है। पहली बात, अगर आपको 2.2 का आपने लेक्चर देखा है तो आप 2.2 का लेक्चर देख लें। अगर वो नहीं आता तो फिर आपके लिए मसला है, पहले आप वो समझें फिर आपको ये बाकी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी, आपके पास अब ये क्वेश्चन है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर मैं सॉल्व लिखता हूं। अब देखो, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा। ठीक है, अब ये सवाल है आपके पास, वो कहते हैं log बेस की 2 है, उसके बाद x है, प्लस log की बेस 2 है 8 है, इज इक्वल टू 5। बेस जो है ना वो सेम आ रही है। ठीक है, अब इधर प्लस है तो क्या याद आ रहा है आपको। देखो लॉ कौन सा यूज हो रहा है, देखे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहते हैं, अगर प्लस हो तो प्रोडक्ट में लिखना है। आप इस दोनों को लॉग एक दफा, उसकी बेस भी एक दफा, दोनों को सेम एक दफा लिखना है, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है ना, x मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 5, ये वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको अगेन log बेस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 5 आ गया। अब फिर अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसी को करते हुए फिर मैंने आपको क्या कहा, जो जिसकी बेस होती है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे चेंज करते थे, ये लोगरिथम फॉर्म में ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते थे, बेस को हमने बड़ा करके लिखा, जो इज इक्वल टू जगह पे ठहरा उसको हम ले आएंगे ऊपर, बेस के ऊपर। उसके बाद जो एक्सपोनेंट ठहरा हुआ है जहां पे, जिसको हम रिजल्ट का नाम दिया था, वो आ जाएगा अपनी असल हालत में जहां रिजल्ट है उसका 8x आ जाएगा। ठीक है, इसको और करके इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा हल करता हूँ। 8x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा आपके पास 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 32 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 32। अब आपके पास 32 है तो बटा 8 बटा 8, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 8 से गया तो आपके पास क्या आ गया x आ गया इज इक्वल टू, अब इसके बाद 8 1 द 1, 8 4 द 32 तो 4, ये आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे वो आपको बताता हूँ। खांसी यार बहुत ज्यादा है यार, बस ना पूछो मार्का बहुत खांसी, बहु बहु ना पूछो हाल। अच्छा जी, एक इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर 81 है, इधर 243 है, तो इसको मैं कहता हूँ पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर ही कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, ये देखें पहले 81 का करते हैं। ठीक है, 81 का क्या कहता है, 3 की पार्ट में रहते हैं 2 3 6, 3 7 21, 3 3 3 27, 3 3 9। ठीक है, और 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 243 का करते हैं, इसी के आगे कर रहा हूँ देखे। ठीक है, ठीक है, 3 आ जाएगा, ये छोटा है इससे तो इसको मिला लेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, 3 27, ठीक है, 3 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। ये देखिए 3 की पावर 4 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास 3 की पावर 4 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 3 की पावर क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये आ जाएगा, इधर x आ जाएगा इज इक्वल टू डाल के, इसका क्या आ रहा है 3 की पावर 5 आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा, उसके बाद ये x प्लस 2 ठहरा हुआ है तो x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रफ अमल था। ठीक है, अब उसके बाद इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे पावर क्या हो जाएगी आपके पास, 3 की पावर 4x हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू डाल के, ठीक है, अब देखें इधर देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई खाएंगे पावर पावर के साथ, 3 5 द 5x और 5 प्लस 2 10 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब उसके बाद अब आपको लॉ थोड़ा सा याद होगा, इसका लॉ क्या कहता है, अगर बेस आपके पास सेम हो तो आपके पास जो एक्सपोनेंट होता है वो आपके पास नीचे आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। मतलब अगर अगर आपके पास अगर
एक्सपोनेंट आपके पास सेम हो तो बेस आ जाता है, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट आपके सामने आ जाता है। बस ये हमारे पास आ गया, ये क्यों आपस में कट जाता है, इसको काटना नहीं है, बस दिमाग में समझ लेना ये कट गया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, मैं थोड़ा सा इसको पहले इस तरह लिख देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, और लिखे इस तरह लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को x की तरफ आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू दूसरी तरफ ठहरा है 4x, तो इधर आ जाएगा। अगर ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू डाल के ये 10 को दूसरी तरफ ले जाओ, -10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5x में से 4x क्या इतना बचेगा, x बचेगा खाली, तो इधर आ जाएगा -10। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सिंपल सी बात थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी, बस आपको ला आने चाहिए। एक बात और, जैसे हर सवाल में फार्मूलाज तो होते हैं, कुछ उसके लाज भी होते हैं, ला होते हैं, मतलब काफी सारे। मतलब ये है कि आपको सिंप्लीफिकेशन लाजमी आनी चाहिए ताकि आपको पता लग सके ये सवाल कैसे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखें आपके पास एक ला आ गया इधर, मतलब इधर देखें बेसिस आपके पास सेम आ गई, तो उसके बाद आपका ऊपर वाला लिखा, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकल आई आपके पास -10। तो इसी तरह, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखिए 1/27 है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 1/, इसको 27 को हल करते हैं। 27 का क्या आता है, मैं थोड़ा सा इधर ही सॉल्व करता हूँ। 27 3 × 27, 3 3 या 9, 3 एकम 3, 3 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसको वैसे का वैसा लिख देंगे अभी, x - 6, इसको भी लिख देंगे 3 की पावर 3, क्योंकि अभी हमने विच फैक्टराइज निकाला। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको हमने थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर -3 जी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर किसी की अगर 1/3 की पावर 3 है, अगर इसको, क्योंकि हमने ऊपर अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर पावर जो है ना इसकी अगर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके इसकी माइनस में आ जाएगी, तो ऊपर वाला एक आपके पास खत्म हो जाएगी, ऊपर नीचे आएगा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा। ये नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी लिख देता हूँ, नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऊपर वाला जवाब ही होता है। ये आ जाएगा x - 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू डाल के ये 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखें, अब जैसे कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई खाया जाएगा, तो ये पावर मल्टीप्लाई खाई जाएगी, -3x हो जाएगा, -3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 18, 3 की पावर 3। अब देखिए बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, 3 3 सेम, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -3x आ जाएगा, +18 आ जाएगा, इज इक्वल टू डाल के ये ऊपर वाला ये 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि खत्म हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू डाल के ये 3 अपनी जगह पे ठहरा और 18 को इधर लेके आओ, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 18 आ जाएगा, तो माइनस का 3x आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू डाल के इधर कितना बचेगा, -15। ठीक है, आप नेगेटिव बोथ साइड करो या माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 15 बचेगा, तो बटा 3 क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसकी बेस नहीं है, तो बेस की जिसकी ना हो तो उसको क्या होता है, 10 होती है, तो एक दफा लिख देते हैं log 10 5x - 10 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखें फिर वही फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था, ये इधर आ जाएगा और इधर बेस हमने बड़ा करके लिखना है जैसे आपको पता है, और 2 जो इज इक्वल टू जगह पे ठहरा हुआ ये ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू डाल के ये इधर आ जाएगा, 5x - 10 सिंपल। आगे चलते हैं, इसको ये 100 हो जाएगा, 10 की पावर 2 मतलब 10 मल्टीपल 10 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये देखिए 5x
माइनस 10 इज इक्वल टू 100। बिल्कुल वैसा का वैसा है, सिर्फ मैंने इसकी थोड़ा सा राइट साइड को लेफ्ट साइड को राइट साइड और राइट साइड को लेफ्ट साइड कर दिया हमने। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब देखें इसको 5x x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इज इक्वल टू डाल के 100, ये आपका उधर साइड पे आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बटा 5 बटा 5, तो 5 से गया तो इज इक्वल टू 5 टू द 10, 1 बचेगा, 1 इसको देंगे 10 हो जाएगा, 5 टू द 10, तो ये आपके पास जवाब आ गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इस सवाल में। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ देखें, इधर भी log की बेस 2 है, इधर भी log की बेस 2 है, इज इक्वल टू छोड़ दे भी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इधर माइनस आ गया, तो माइनस आ रहा है, तो इसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है, क्वेश्चन लॉ यूज हो रहा है। क्वेश्चन लॉ क्या कहता है, वो कहता है log आप इसको log की बेस भी एक दफा डाल दो, log भी एक दफा डाल दो, वो पहले वाले को आप ऊपर डाल दो x+1, और नीचे वाले को जो दूसरी साइड पे ठहरा हो उसको नीचे डाल दो, माइनस वाले जो है, बस ये आ जाएगा, इज इक्वल टू डाल के ये 2 आ जाएगा, बस खत्म। अब फिर हम अगेन जो हमने मैं पहले आपको जो कह रहा था कि इसको जो ना वो किया जाता है, क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, लॉग नहीं, सॉरी ये 2 जो ना अपना जो ना वो बेस को हमने जो ना एक दफ़ा लिख देना है, और जो ये जो इज इक्वल टू दूसरी साइड पर ठहरा हुआ ये इसको ऊपर आ जाएगा, और ये जो है दूसरी साइड पे आ जाएगा x+1 x-4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टू द 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू डाल के x+1 x-4, इसी के नीचे मैं एक डाल सकता हूँ, जी डाल सकता हूँ, और एक। अब देखें अगर किसी के जब हमारे पास इज इक्वल टू हो, इधर भी बटा हो, इधर भी बटा हो, इधर भी डिवाइड हो, इधर भी डिवाइड हो, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो ये x+1 आ जाएगा, इज इक्वल टू डाल के जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई 4x, 4 4 द 16, मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया। ठीक है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4x, 4 4 द 16। अब देखें, ठीक है, अब देखें मैं इसको थोड़ा सा इसका चेंज करता हूँ, और लिख के इसको लिख सकता हूँ 4x - 16 इज इक्वल टू x+1, मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे करते हैं। अब देखें 4x, x अपनी जगह पे इधर आ जाए, x की जगह पे चला जाएगा, ये x इधर जाएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू डाल के ये 1 अपनी जगह पे ठहरा। ठीक है, अब ये देखें, ये 16 अगर इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये देखें इज इक्वल टू जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, बस। ठीक है, ये याद रखना, बस पॉजिटिव में तो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा, इज इक्वल टू डाल के इधर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 खतरा। ठीक है, तो आपको x मालूम करना है, तो आपके पास बटा 3 3 से गया तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 17/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू तो आ रही है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा, क्योंकि बुक में हमारा यहाँ तक भी आपका जवाब ठीक है, लेकिन बुक में आपका जवाब जो है थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा इधर डिवाइड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह आ रहा है, ऊपर वाला आपको पता है अंदर होता है, नीचे वाला बाहर आता है। ठीक है, इसको जरा डिवाइड करते हैं, 3 5 15, ये आ जाएगा 2। तो जैसा कि आपने इस सवाल को, ये वाला जो इसका जो जवाब निकला है, इसको हमने इस फॉर्म में कैसे निकला है, नीचे वाला क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला साइड पे आ जाता है। ठीक है, ये आ गया साइड पे, और जो डिवाइड हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको x की वैल्यू भी आपको नज़र आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने पूरी डिटेल के साथ कर लिया है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 हम खुदा हाफिज कह देंगे, बाय बाय कह देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। अगर फिर भी समझना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, अब ये मेरी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ठीक है, उनको भी बताया करें, लेक्चर बहुत अच्छा होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, अल्लाह खैर करे।
इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।